जय सिया राम। भारत विचार के आज के संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत स्वागत करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं द सुमित पीर शो पे। हमेशा की तरह आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप फ्री है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करें, इसे अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में जरूर फॉरवर्ड करें ताकि ये जो हमारी बात है दूर दूर तक पहुंचे। यही विनम्र निवेदन के साथ आज का श्री गणेश करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है साहब। आज जो खबरें आई हैं, जो हमारा आकलन चल रहा था, जो हमारा काफी दिनों से इस चीज पे हमारी नजर थी और आपको याद होगा भारत विचार पे और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों में भी मैंने इसके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र जरूर किया है। और वो जो चीज आके चल रही है वो एक चाइना नई हरकत क्या कर रहा है, चाइना नई हमाकत क्या कर रहा है। और मेरा एक विशेष प्लेटफॉर्म पे एक संडे को मेरा एक चैनल पे शो आता है डेडिकेटेड, तो उसमें मैंने इस चीज के बारे में काफी इंडिकेशंस दी थी। अब याद होगा आपको 2 या 3 दिन पहले साहब हमने बात की थी कि चाइना की एक बायो लैब कैलिफोर्निया में पाई गई। उस बायो लैब में क्या क्या हुआ, इबोला की बात करें, HIV की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, हम बात करें कोविड वायरस की जिसे मैं चाइनीज वायरस कहता हूँ, हम मलेरिया को और घातक बनाने की बात करें, ये सारी चीजें मैं आपके साथ कवर कर चुका हूं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि चाइना की मंशा कहीं ना कहीं विवादास्पद नहीं है और वो कुछ ना कुछ करने के फिराक में घूम रहा था। ये सब चीजें चलती रही तो कहीं ना कहीं अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें तो चाइना में कुछ ऐसी चीजें, जियोपॉलिटिकली ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जिन्हें मैं कहूं कि जब बैरोमीटर टाइप, जिनको अगर आप स्टडी करो तो आपको लगता है यार कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर को बैरोमीटर स्टडी करता है तो ये लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर दुनिया में बढ़ता जा रहा है। यही सब प्रकरण पे हमारी पैनी नजर रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक जल्द से जल्द ये चीजें पहुंचाए। आज साहब क्या होता है, ये जो कैलिफोर्निया वाली लैब का इंसिडेंट था, तब मैंने आपको याद है बोला था मुझे क्या पता ऐसी लैब्स और दुनिया में कहाँ कहाँ है। मुझे क्या पता ये लैब्स यूएसए में और नहीं है। मुझे क्या पता ये लैब्स यूक्रेन में नहीं है, जबकि यूक्रेन में, पाकिस्तान में भी, ईरान में भी काफी जगह इन चीजों पर अध्ययन किया जा रहा है। और मैंने तब यही बोला था, कहीं कहते हैं ना कई बार आपके मुख पे सरस्वती बैठ जाती है, मैंने कहा पता नहीं अगला पैंडेमिक, अगला वायरस की तैयारी कौन दुनिया में कहाँ कर रहा है और ये चीनी क्या क्या कर रहे हैं। अब ये यहाँ देखने का विषय है कि ये चीनी हरकतें क्यों करते हैं। अगर आप चाइना की इकोनॉमी को स्टडी करें, जब चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त होती है, जब चाइना टूटने के कगार पे आता है, इकोनॉमिकल कोलैप्स पे आता है, तो चाइना कोई ना कोई ऐसी तरकीब जरूर लड़ाता है। मैं इसको तरकीब बोलूंगा, मैं इसको आई डोंट नो व्हाट इज द बेटर वर्ड टू यूज। ऐसी नीच और घटिया हरकत जरूर करता है जिससे पूरे दुनिया की इकोनॉमी जो है स्लो हो जाए। यही हरकत की है चाइना ने आज। चाइना ने क्या किया साहब, चाइना में एक बहुत बड़ी आपदा हमें नजर आती आ रही है। कारण इसका इकोनॉमिक है, कारण इसका इकोनॉमिक है, मैं आपको बार बार बता दूं। कारण इसका मेडिकल नहीं है, ये इसकी टाइमिंग जो है, इसकी जो टाइमिंग है ये इकोनॉमिक है। अब मैं निहाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारा पहला एवी फाइल चलाए ताकि आप थोड़ा देखें, फिर मैं आपको जरा आराम से समझाता हूँ। 大家好，我现在是在北京的儿童医院，这是儿童医院门诊前。孩子来就得2个大人，一个看着孩子，一个去给挂号办手续。这是大厅里边，这是1层，还没上去呢。 ये आपने क्या देखा, ये है बीजिंग का चिल्ड्रन अस्पताल। देखिए, आज ये वीडियो हमने एक सोशल मीडिया हैंडल से लिया है, काफी वीडियोस ये सोशल मीडिया पे प्रचलित है। इनमें क्या दिखा रहे हैं कि अक्टूबर मिड से करीब 15-20 अक्टूबर से लेके आज हम मिड ऑफ नवंबर में बैठे, मिड टुवर्ड्स एंड ऑफ नवंबर में बैठे हैं। ये देखा गया है कि चाइना में अचानक बच्चों में एक नए तरह का नमूनिया देखा गया, एक नए तरह का नमूनिया देखा गया जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं और बच्चों की जो हालत है वो खराब हो रही है। और ये बीमार पड़ने वाले बच्चे काफी संख्या में हैं। इतनी संख्या में आ गए कि नॉर्थ चाइना में काफी सारे प्रोविंसों में, काफी सारे शहरों में लगभग अस्पताल भर चुके हैं बच्चों से। और फिर वही दिक्कत दिक्कत है, खांसी है, फीवर है और सांस लेने में दिक्कत है।
अब चाइना इसको क्या कह रहा साहब, चाइना इसको कह रहा सम मिस्टीरियस निमोनिया। और अगर आपको याद हो जब कोविड आया था तो उसको भी एक मिस्टीरियस अनडायग्नोज निमोनिया बताया गया था। जिस डॉक्टर ने हमें बताया था कि कोविड क्या है उसको मोट के साथ उतारा गया था, आपने देखा हुआ इश्यू में पहुंच कर मर गया। जिस डॉक्टर ने हमें ये बताया कि चाइनीज वैक्सीन में इतनी खामियां, वो भी उसी ठीक उसी तरह से मारा गया। तो यहाँ पे चाइना जो है इन बातों को छुपा रहा था। चाइना में ये जो चीज फैल रही है ये अब जग जाहिर हो गई है, डब्ल्यूएचओ की नजर में आ गई है। और अनफॉर्चुनेटली जो डब्ल्यूएचओ को चलाता है डॉक्टर टेड्रोस, उस जैसा इनकम्पिटेंट व्यक्ति मेरी नजर में कोई है नहीं। अब उन टेड्रोस साहब को एक आध महीने बाद याद आ रहा है कि चाइना से उन्होंने डाटा की रिक्वेस्ट की है, डाटा की रिक्वेस्ट की है। क्योंकि देखिए, पहले मैंने भी इसका काफी अध्ययन किया और मैंने कहा पता लगा ये है क्या। मतलब जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा यार ये वायरस है, बैक्टीरिया है क्या। यूजुअली जो नमूनिया होता है ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया को कंट्रोल करना आसान है, एंटीबायोटिक्स के कंट्रोल में बैक्टीरिया आ जाता है, चाहे वो इंटरवीनस दे दे, चाहे वो गोली के माध्यम से दे दे, जैसे भी दे दे, ये जो बैक्टीरिया कंट्रोल में आता है। यूजुअली वायरस, मैंने आपको पहले भी बताया था जब गेन ऑफ फंक्शन में आपको समझा रहा था कि वायरस कंट्रोल में नहीं आता। पहले सबसे पहली बात है कि यहाँ एक मतभेद है, था और पॉसिबली रहेगा। वो तीनों चीजें बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये वायरल नमूनिया है या ये बैक्टीरियल नमूनिया है। अगर ये बैक्टीरियल नमूनिया है तो कोई इतनी चिंता का विषय नहीं है। हाँ, एक लोकलाइज इन्फेक्शन बन के रहेगा। बट अगर ये वायरल नमूनिया है तो इसका मतलब है, सबसे पहली चीज है कि ये फैलेगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और अब की बार इसकी लपेट में कौन आ रहे हैं? इसकी लपेट में साहब बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं इसकी लपेट में। ये चीजें ना दिन ब दिन बहुत डरावनी शक्ल ले रही है। कारण क्या है कि आपको याद होगा कोविड के एक वेरिएंट की बात हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि शायद बच्चों को ज्यादा होगा, बच्चे टारगेट। फिर महाकाल की कृपा ऐसी रही कि हमने उसको कंट्रोल कर लिया और हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ चाइना में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, अब बोले ना, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने 6 करोड़ लोग मारे थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे। एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें 6 करोड़ लोग मरे थे भुखमरी से। तो अगर चाइना में कुछ 10-20 हजार बच्चे मर भी जाते, कोई बड़ी बात नहीं वहां पे, इट्स ओके। कम्युनिज्म में कोई ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है, मर गए मर गए। तो देखिए, अब यहाँ डब्ल्यूएचओ कहता है भाई अब मास्क लगाओ, हैंड हाइजीन लो। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा डॉक्टर टेड्रोस से, हाउ डू यू नो दैट दिस इज एन एयरबॉर्न डिजीज और नॉट? यूजुअली अगर किसी को नमूनिया हो आपके घर में तो आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं। जो बैक्टीरियल नमूनिया होते हैं दे आर नॉट कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब है एक आदमी से दूसरा आदमी इन्फेक्ट नहीं होता। आपको याद होगा कोविड वायरस में या चाइनीज वायरस जिसे मैं कहता हूँ, उस तब भी उन्होंने ये कहा था ये कंटेजियस नहीं है, इट कैन नॉट इफेक्ट फ्रॉम वन मैन टू दूसरा आदमी। फिर आपने देखा वो जो दवाई निकाली थी इन्होंने, हमारे फाइजर वगैरह वालों ने, तो उससे पता लगा कि इसमें जो ट्रांसमिशन है वो रुकता ही नहीं। मतलब वन मैन टू सेकेंड मैन जो ट्रांसमिशन है वो रुकता ही नहीं। इसलिए अमेरिका की इतनी हालत खराब हो गई। अगर आप इन दोनों चीजों को जरा स्टडी करें और ध्यान से देखिए, क्या कोई मिलीभगत तो नहीं है? डॉक्टर टेड्रोस को आज के डेट में कैसे पता ये वायरल नमूनिया? अगर वायरल नमूनिया तो कौन सा वायरस है? और जिस बैक्टीरिया है, जिस वायरस से यूजुअली हमें सर्दी खांसी होती है, वो भी कोविड सीरीज का ही है, कोविड श्रेणी का ही है, पर वो कंट्रोलेबल है, वो डेवलप्ड रेजिस्टेंस अराउंड इट। अब ये जो वायरस नया आया है ये क्या है? तो क्या पहले डब्ल्यूएचओ से क्लियर करेगा ये बैक्टीरिया है वायरस है? अगर ये बैक्टीरिया, ये नॉन बैक्टीरिया है या अननोन बैक्टीरिया? अगर ये वायरस है, ये नॉन वायरस है या अननोन वायरस है? फिर हमारी दुनिया कैच-22 के सिचुएशन में पहुंच चुकी है मेरे हिसाब से। लास्ट टाइम आपको याद होगा चाइना का मॉडेस्ट ऑपरेटी देखिए, पहले वो अपने लोग इन्फेक्ट करता है, फिर उनको जहाजों में बिठा बिठा के वुहान से हर जगह भेजता है। वुहान इज द मोस्ट कलेक्टेड सिटी ऑफ चाइना इंटरनेशनली। इससे वो हर एक जगह अपने लोगों को भेजता है और जो लोग हैं ये फिर कैरियर बन जाते हैं। अब की बार दुनिया सतर्क तो है, पर जो डब्ल्यूएचओ का चीफ है मुझे इस पे चवन्नी का भरोसा नहीं। यार ये चाइना ने फिर पार्ट 2 तो नहीं कर रहा वायरस का? जैसे वुहान को इन्फेक्ट किया फिर पूरी दुनिया इन्फेक्ट हुई, तो आपने बोला बोला भाई ये वायरस तो चाइना से। बोला हाँ चाइना से आया। बोला बोला हाँ हमारे लोग भी तो इफेक्ट हुए ना। अकॉर्डिंग टू चाइना 1 लाख लोग इन्फेक्ट हुए, 4,000 लोग ही मरे टोटल। और आज चाइना के मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक और नई चीज निकल आई। वो क्या, उनसे पूछा गया तो वो ये बताने को तैयार नहीं है बैक्टीरिया वायरस है।
वो ये बताने को तैयार नहीं कि कंटेजियस है नॉन कंटेजियस है। वहां से टेड्रोस कह रहे हैं कि आप मास्क लगाओ, हैंड्स हाथ सैनिटाइज करो। तो हाउ डू यू नो इट इज कंटेजियस? भाई न्यूमोनिया कंटेजियस तो होता नहीं। तीसरी बात, ये सब चीजें यहाँ से चलती थी। बड़ी अच्छी अचंभे की बात जो निकल के आती है, मतलब ये टेड्रोस का देखे, चाइना का देखे, ये कह रहे हैं कि जी अब जो तुमने जो जो हमने कोविड लॉकडाउन हटाया, ये उसका कारण है। कोविड लॉकडाउन तो हटाए तो लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा कि अगर कोविड लॉकडाउन हटाओगे, जो भी कोविड वगैरह से प्रकरण रिलेटेड इवेंट्स होंगे वो 40-45 दिन में हो जाएंगे। 1 साल बाद क्या इम्पैक्ट दिखेगा? क्या चाइना ने कोई नया वायरस डिजाइन तो नहीं किया? फिर अगर जब चाइना से पूछे, बोले हम भी तो इन्फेक्ट हुए, हमारे इतने बच्चे मरे, इतने बच्चे इन्फेक्ट हो गए, वो फैल गया, हम क्या करें? ऐसे खतरनाक आतंकवादी देश को, ऐसे बायो टेररिस्ट को, जिसे शी जिनपिंग को मैं बायो टेररिस्ट कहता हूँ, दुनिया का नंबर 1 बायो टेररिस्ट, ऐसे लोगों से आप कब तक मित्रता और कैसे कब तक कॉपरेशन की अपेक्षा रखते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया में इसकी अति हो गई है। हर चीज, हर वायरस, हर लफड़ा चाइना ही से शुरू होता है? Why does everything regarding bioterror start from China, and why does everything starting related to terror start from Pakistan? इस चीज का कोई आप फैसला करें, इस चीज का कोई जवाब दे। देखिए, देयर नो कोइंसिडेंसेस। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हमेशा ही वही 2 लोग क्यों हैं? तो ये मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ। हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है भारत की सरकार इसको देख रही है, इसका अध्ययन कर रही है। मैं, देखिए साहब, मैं कई बार डायरेक्ट कह चुका हूँ, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। मैंने कहा अगर दुनिया को बचाना है बायो टेरर से, यू हैव टू स्टॉप ट्रेड एंड ट्रेवल टू चाइना। जब तक कि आप ये नहीं करोगे, ये आतंकवादी नहीं मानेंगे। ये बायो जहादी है, राइट? वो इस्लामिक जहादी, बायो जहादी। तो ये जहादी नहीं मानेंगे। तो जब तक आप इनके साथ ट्रेड और ट्रेवल सारा दुनिया खत्म नहीं करता, तब तक दुनिया की खैर नहीं है। ये अब चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई है, काफी जगह पे आ गई है, और अब दुनिया में इसकी नजर बनी पड़ी है। पर मैं आज पूछता हूँ, अगर 10-15 अक्टूबर के आसपास इसका पीक देखा गया, आज 1 नवंबर में हो गया, तो 1 नवंबर तक दुनिया क्या करती रही? 1 नवंबर तक WHO क्या करता? और जो इस वायरस ने करना है, जो इस वायरस ने अचीव करना, वो अब तक अचीव कर चुका होगा काफी, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्या चाइना से फ्लाइटें नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है। अगर ये वायरस कंटीजियस है, दुनिया में हर जगह नहीं पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। फिर वुहान वाला एपिसोड रिपोर्ट हो रहा है, 1 महीना 1.25 महीना आपने चाइना को लीवे दे दिया। अब कन्वीनियंटली डॉक्टर टेड्रोस की निंद्रा खुल गई और उनसे सवाल पूछ रहा है। उस आदमी को बोलो यार, उस टेड्रोस को बोलो, तू जाके ना कहीं, अब आई वांट WHO को, आई एम होल्डिंग माय डिग्निटी, मेरे यहाँ तक कुछ वर्ड आ गया था, रोक दिया मैंने। तो ऐसे लोग दुनिया की शांति के लिए खतरनाक है। इसको, ये इथोपियन या कहीं का, इसको उठा के इन्होंने वहां बिठाया। ये बिल्कुल चाइना का जरखियस गुलाम है। ये चाइना के इंटरेस्ट में हर चीज बात करता है। अगर ये चीज इंडिया में हो गई होती, हाय तौबा, इतनी मच जाती, पता नहीं क्या क्या पोस्टर निकलते, मोदी ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, भारत खत्म, भारत ओवर, सब चीजें होती। पर यहां देखिए, फिर वही 1.25 महीना दिया गया, फिर वही टाइम दिया गया चाइना को अपने कार्रवाई करने के लिए। महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो और ये चीज लोकली कंटेन हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब चाइनीज वायरस आया था, हम सबके परिवारों में हानि करके गया था। तो देखिए, अब जो महाकाल की इच्छा, एक तो ये है, जब ये चाइना ये कर रहा है, अब चाइना दूसरा काम भी कर रहा है। ये देखें, ये आपने ये आप सोच रहे हैं कि सुमित भाई ने क्या, कौन सा दिखा दिया? देखिए, ये जो है, ये आदमी है चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिसे मैं दुनिया का नंबर 1 बायो टेररिस्ट कहता हूँ। और नंबर 1 टेररिस्ट आप जानते हैं कौन है? आसिम मुनीर है। उसको खैर, वो तो नंबर 1 ही है। अब देखिए, यहां पे इसने कल कम्युनिस्ट पार्टी ने अध्यादेश निकाला है, जिसमें यह बताया गया है कि 1300 मस्जिदों को चाइना में सील कर दिया गया। वैसे चाइना में कुछ बची कुछ ही मस्जिदें हैं, जिनजियांग प्रोविंस में ज्यादा, बोला 1300 मस्जिदों को हमने सील कर दिया, और 2024 तक हम इनको ढाएंगे, विल ब्रिंग देम डाउन। मास प्रेयर्स, जो जिसे हम नमाज कहते हैं, नमाज कहीं चाइना में अलाउड नहीं कर दी गई। और ये आप कह रहे हैं साहब, वी विल रीराइट द होली कुरान, हम कुरान को फिर से लिखेंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे। अभी मैं कह रहा हूं, ये जितनी भी चीजें हो रही है, उम्मा के चुम्मे वाले मुल्क, ये ओआईसी के सूरमा, ये इस्लाम के शेर कहाँ है? यहाँ कोई एक आध बयान आ जाए इधर उधर से,
तो तब तो आप कूद कूद कूदते पड़ते हैं, तब तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ये चाइना तो कह रहा मैं मस्जिद आजाद दूंगा, लेवल कर दूंगा, प्रेयर अलाउड नहीं करूंगा, कुरान को रिराइट करूंगा। मतलब रिराइटिंग होली कुरान इज अ बिग डील। कहाँ है ये 57 मुल्क, कहाँ है ये काकस के जहादी? हकीकत ये है कि चाइना के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलता, इनकी हवा टाइट है। दिस इज द रियलिटी ऑफ चाइना, दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू। अब ये मसला तो खैर मुसलमानों के और चाइना के बीच का, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, बट एज अ सिटीजन आई एम कंसर्न कि भाई तुम एक रिलीजन के पीछे ऐसे कैसे जा सकते हो? और जब ये इजराइल अगर ऐसा कुछ गाजा में करे तो द हेल विल ब्रेक लूज। अरे यहूदियों ने ये कर दिया, यहूदियों ने वो कर दिया। तब ये चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पीछे कहता कि ये काफी बदला हो गया, अब रोको। मैंने कहा तू बदले का बैरोमीटर लेके घूमता है क्या? कितना बदला हो गया, कितनी डेटोरेंस हो गई? अब ये जो चीजें होती है, अब मैं आपको गारंटी दूंगा कोई मुल्क मुंह नहीं खोलेगा, इंक्लूडिंग चाइना का पट्टा पाकिस्तान, सॉरी चाइना की रखेल पाकिस्तान, तो ये भी मुंह नहीं खोलेगी कि भाई क्या हुआ। आज विषय ये है, इससे बड़ी हिपोक्रेसी है बायोलैब की। देखिए कल मैंने आपको दिखाया सनफ्लावर 200 ड्रोन, आज मैं आपको ये निमोनिया वाली बात बता रहा हूँ, और आज को मैं जिंजियान वाली बात बता रहा हूँ। तो चाइना दुनिया का नया गुंडा नहीं बन गया, नई गुंडाई नहीं कर रहा चाइना। और विडंबना ये है, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ये पूरे मुसलमान मुल्क हो, इनकी चू नहीं निकलती चाइना के साथ। और हमने चाइना के साथ क्या किया साहब? हमने उनकी 400-500 रुपए बैन कर दी, हमने चाइना के नट बोल्ट टाइट कर दी, चाइना को उसकी औकात दिखा दी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में करने की क्षमता है, वो दुनिया में शी जिनपिंग में, शायद पुतिन में नहीं है, शायद मैक्रोन में तो खैर है ही नहीं, और ऋषि सुनक को तो खैर भूल ही जाइए। और मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जो आज पॉलिटिकल वर्चस्व भारत का, जो राजनीतिक दमखम भारत का है, वो बड़े से बड़े इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर का नहीं है। अगर आज चाइना किसी से डरता है, घबराता, वो भारत से घबराता है, अमेरिका से नहीं घबराता। और अगर मुझे बार बार वो चीज याद आ रही जो मैंने वीडियो में रिपोर्ट देखी थी और फिर हमने कवर भी की थी, अब मैं क्या बताऊं आपको, जब शी जिनपिंग और उसका डेलीगेशन आया था सैन फ्रांसिस्को, तो एक तो होमलेस को निकाला था, फेंस लगाया था, बेगर्स को गायब कर दिया था, उसके अलावा वैश्याओं को उस स्टेट में लाया गया बाकी जगहों से, फॉर फॉर व्हाट? फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ चाइनीज डेलीगेशन। मतलब ये राजनीतिक शुतुरमुर्ग से आगे हो गया। ये राजनीतिक गुलामी है, ये राजनीतिक लाचारी है, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं, और ये राजनीति नहीं, अधर्म नीति बन गई है। ये कोई प्यार नहीं है, ये व्यापार है। ये कोई अध्ययन नहीं है, ये प्रलोभन है। ये कोई आचार नहीं है, ये प्रयोग है। ये मैं आज आपके सामने तथ्यों के साथ और सर समक्ष कर रहा हूं, ताकि आप इन चीजों पर ध्यान दें। क्योंकि अगर ये वायरस बढ़ा, जो आई होप ना बढ़े, तो आप और मेरा घर भी इंपैक्ट होगा साहब जी। और ये जो यहाँ के सूरमा भोपाली, ड्यू रिस्पेक्ट टू सूरमा भोपाली, ये जो बनते हैं यहाँ के, इन्हें बोलिए आज जो 15 मिनट पुलिस हटाने वाली बातें करते, इन्हें बोलिए क्या सांप सूंघ गया तुम्हें? दिखाई नहीं दे रहा चाइना क्या कर रहा है? बोल तो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये उम्मा के 57 मुल्कों का सांप सूंघ जाता चाइना के नाम का। आज मैं इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए वाला वीडियो किया, ताकि आप समझे ये सब राजनीतिक है, ये सब उछलते कूदते हैं कि जहां चले उस पर चलाए। अब हमें निर्णय करना कि हम पे कब तक और कहां तक, अब थोड़ा सा चला पाते, कब तक और कहां तक इतना भी हम चलाने दें, इसका निर्णय आपको हमें करना है। हम अपने सरकार को, अपने शासन प्रशासन को सशक्त करते हैं। याद रखिए 2024 का चुनाव आने वाला है, आपको एकदम सही निर्णय करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1000 साल की तरक्की या 1000 साल की गुलामी, इस चीज का निर्णय होगा 2024 में। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय की सीमा है, समय की मर्यादा है। जाते जाते वंदे मातरम, भारत माता की जय, और हर 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 महादेव।